कितना पेज है? इसका फोर्थ सम। अच्छा, स्पीड बढ़ाओ, फिर इस तरीके से काम नहीं चलने वाला है। और क्या ये मुझे सारे ही लगाने होंगे? फिर तुम लोग कुछ भी कर सकते। गिवन दैट थ्री इक्वल टू कितना पे रखा है बाबू? 15। S10 1 to 5 find D and find D and S no A10। और क्या करना है सबसे पहले? हाँ, डी करना है और A10 यानी 10th टर्म आपको फाइंड आउट करना है। कैसे होगा? हाँ बोलो, अब तो काफी सवाल हो चुके, वैसे अब तो ये होना नहीं चाहिए। बोलो जल्दी से सॉल्यूशन। लेट फर्स्ट टर्म A and कॉमन डिफरेंस कितना है? D। ठीक है, बोलो A3 कैसे लिखा जाएगा बाबू? बोलो बोलो जल्दी से। A+2B इक्वल कितना में रखा है? 15। इक्वेशन नंबर 1 जी। S10 कैसे लिखी जाएगी? S10 इक्वल टू लिखा जाएगा 10/2 2A प्लस 9D। और ये इक्वेशन हो गई। और S10 की जगह पे कितना? ये 5 हो गया। S10 दे रखा है 1 to 5। 1 to 5 और ये 5 इस साइड से इधर आ जाएगा। 5 इक्वल 2A प्लस 9D दैट मीन्स 25। तो 2A प्लस 9D इक्वल 25। ये इक्वेशन हो गई बी। ठीक है, क्या 2A से यहां मल्टीप्लाई करके इसको देख सकते हैं? फ्रॉम A एंड B 2A से मल्टीप्लाई करके देखो। 2A प्लस 4D इक्वल 15। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 30। ये क्वेश्चन ए। ये कैंसिल हो गया। 5D इक्वल टू माइनस का 5 और D इक्वल माइनस का 1। कितना हुआ? तो आपकी D तो फाइंड हो गई, एक आंसर तो आपका क्लियर हो गया। और व्हाट अबाउट A10?
Now put d equal to -1 in A. We have A में है क्या है A plus 2B equal 15. A plus 2 into -1 that is 15 और ये हो जाएगा 15 and A equal 15 plus 2 you are getting 17. Just first term is appearing as 17. So easily A10 can be written as A plus 9D. The A17 plus 9 into -1, 17 minus 9 and 8. So A10 equal to 8. आंसर मैच आउट करो फन ये वाला क्वेश्चन हमको इससे देखते हैं। ठीक है डन हुआ इन सवालों को भी दिक्कत क्या हुआ नहीं अरे फिर क्या करते रहते हैं फिर वो आगे आगे आ जाता इन सवालों को अगर घर पे इतना प्रैक्टिस नहीं करते हो तो फिर आप ये समझो कि आगे की जो क्या है बस इसका खात्मा ही समझ लो अगर तुम्हें इस तरीके के सम नहीं आते हैं ये तो चुटकियों वाले काम है लेकिन सर्दी में तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा जरा देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हो जाएगा फिर पहले की saying no यहां है डी इक्वल टू कितना है 5 एस 9 75 फाइंड क्या है आपका ए एंड A9
ये आपको फाइंड करने हैं, यानी फर्स्ट टर्म और नाइन्थ टर्म आपको फाइंड करना है। क्या हो जाएगा ये? नहीं, सोल्यूशन देखो जरा। एज वी नो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। So in that sense, and S n की वैल्यू सिमिलरली S9 इक्वल टू 9/2 इंटू A प्लस 8D। वैल्यू डालो इसकी, S9 की कितनी है? 75, 9/2 2A प्लस 8 इंटू B, वैल्यू गिवन है 5। इधर से देखो कि 75 मल्टीप्लाई 2 ओवर 9 and that is 2A plus 40। कैंसिल कर सकते हो 2 से, 2 इधर जा करके, तो 2 से ये कैंसिल कर सकते हो ना। अच्छा, ये 75/9 इक्वल टू, ये 2 इधर चला जाएगा नीचे इधर अपॉन में, तो ये दे जाएगा A प्लस 20। सही है? इसको इधर लेके आ जाओ। वैसे इसको और सिंप्लीफाई कर लो 3 से, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, यानी 25/3 माइनस 20 इक्वल A is giving what? LCM, that is 3, and 25 minus 3 से मल्टीप्लाई करो to get 60 equal A। 35 minus 35, तो A equal to minus 35 over 3। राइट है? फाइंड आउट हुई। A9 की, अब A9 निकाली जा सकती है, यहीं से देख लो। A9 A प्लस 8D, आपके पास A पड़ी हुई है 35/3 प्लस 8D, वैल्यू 5 है। दैट मीन्स minus 35/3 plus 40/1, that means 3 से multiply, that means minus 35 और plus 120/3। 35 को लेस करो, कितना हुआ? 5। 11 से 8 minus 85 plus 85/3। This is the value of A9, यानी A9 equal to 85/3।
प्लस का है हाँ जी। 5 अरे 120 प्लस का है, -35 है, तो फिर रिजल्ट किसका आएगा? प्लस प्लस का। या अब क्या इनको छोड़ दिया जाए? 9 करवाया जाए सीधा? ये तो सिंपल है, बोलते ही नहीं। कर सकते हो पलट, घर पे किए ही नहीं ना, एफर्ट पे रखी ही नहीं आपने। देखो बाबू, मेरी बात मानो, ये रिक्वेस्ट मेरी अगेन एंड अगेन है कि आपको पढ़ाई दो तरीके से होती है। एक तो मतलब ये जो स्टडी है वो आप दो तरीके से समझ लो। एक तो वो होती है जो क्लास में आप पढ़ के आ गए, ठीक है, और पढ़ गए, और आपने टीचर ने सवाल लगा दिया, आपने भी उतार लिया, बस दैट्स ऑल। कुछ नहीं मिलना है यहां से, कुछ नहीं मिलेगा, इससे कुछ नहीं मिलना। एक वो स्टडी है कि आप एक एक नंबर को देखिएगा, जरा उसके बारे में सोचिएगा, और उससे अपने आप कंपाइल करके सम को फ्रेम कीजिएगा। यू विल गेट दैट फ्रूटफुल रिजल्ट, यू विल सी। और आप ये नहीं देखते हैं तो फिर आपको मिलने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि पेपर पूछने वाला तो कुछ भी पूछ सकता है। ये जो तरीके दिखा रहे हैं, क्या आपको क्या लगता है ये सवाल आएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूछने वाला तो क्या पूछ ले क्या पता। डिपेंड करता है कि आप चीजों को ले कैसे रहे। नेक्स्ट देखता हूं। बोलो क्या 6 या 9? हम्म 6 या 9 बोलो कौन सा? अच्छा, घर पे देखना है, 9th करवा रहा हूं। 9th में कितना दे रखा है? गिवन ए इक्वल कितना? 3। ये तो है ही है आपके पास में, फिर क्या ये एन दे रहा है? N8 S how much? 192 192 find D। ऐसा लिखा है, ठीक है। बोलो मतलब क्या करना चाहिए? कौन सा? आपके पास में ए है, एन भी है, an equals to a plus n minus 1 into तो वहां तो कुछ है ही नहीं। ए एन d तो फाइंड कर रहे हैं, d तो फाइंड करेंगे। हाँ, तो डी को तो करेंगे, लेकिन फिर तुम्हारे पास में ए एन की वैल्यू नहीं है, तो s वाली लगा लो, s equals to
तो लगा लो का क्या मतलब, यहां देखो इसने क्या दे रखा है, S तो इसका मतलब ये एस का फार्मूला लगेगा। तो एस एन इक्वल टू सोल्यूशन देखो, एस एन इक्वल टू क्या होता है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसमें जरा देखो, एन यहां अपेयर हो रहा है, यहां पर भी तुम्हारा एन है, डी हमें फाइंड, ए हमें दे रखा है, तो क्या ये चीजें सब हो नहीं जाएंगी, और ये भी दे रखा है, नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, केवल वैल्यू रखनी है और उसको सिंप्लीफाई करना है। लुक एट दिस, 192 इक्वल एन 8 बाई 2, 2 इंटू 3 प्लस एन कितना 8, 7, और डी आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा 4, 4 नीचे आ जाएगा इसके, तो 192 अपॉन कितना 4 इक्वल, ये कितना आ जाएगा 6 प्लस 7 डी, ये कितना 4 4 का 16 और 4 8 का 32, यानी 48 माइनस 6 इक्वल टू 7 डी। सही है, अरे भाई प्लस का 6 का इधर आ गया, 7 डी इधर आ, कितना हुआ 42 अपॉन 7 इक्वल टू डी, और ये रहा डी इक्वल टू 6। फाइनल आंसर खत्म। नोएडा 10 से हम्म, कितने हैं? अब ये पता नहीं कि कितने हैं, अब इन सब ऐसे ऐसे सवाल होते हैं, बताओ इनको क्या लगाना चाहिए। ऐसे लास्ट वाला भी है, आईपी चलो लास्ट वाला हम दिखा रहे हैं, यहां लास्ट टर्म दे रखा है, रब आप कर दें, क्या कह रहा है 10, 10 बोलो, गिवन एल 28, एल मीन्स बोले तो लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म जैसे ही बोल दिया तो फिर क्या हो जाएगा, डी माइनस के हो जाएगी, तो एक्स गिवन दैट कितना, एल 128 ओनली, एस 144, फाइंड ए, और एन इक्वल टू 9 भी कह रहा है, और ये भी कह रहा है कि टोटल टर्म जो है वो 9 है। ठीक है भाई, बोलो भाई कैसे हो पाएगा, ए वो ए नहीं एस हम्म, एस एस एन इक्वल टू ए प्लस एन।
हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में A plus N। और ए प्लस एल, सही है। एस एन की जगह पे बोलो कितना, 144, एन 9/2, ए मीन्स 28 प्लस एल, नहीं ए 28 नहीं है, एल है, ये रहा 28 और यहाँ तो ये कर जाएगा 144 इंटू 2/9। क्या ये बात समझ आ गई? ये इधर और ये इधर, है ना। तो फिर a प्लस 29 ऑन सिंप्लीफिकेशन, ये 9 से देखो, 9 बन जा 9 एंड 6 32, 16 टू जा 32 और a प्लस 28, 32 minus 28 is giving you a and a equal to 4. क्या हो गया? डन। सारे हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP मीन्स, क्वेश्चन नंबर 4 रखा है, क्या कह रहा है कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एन AP, AP दे रखी है इसमें 9, 17, 25, और ये कह रहा है मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636 क्वेश्चन मार्क। पलक, बोलो क्या दे रखा है गिवन दैट में? ये मैंने सवाल ही दे पूरा उतार दिया। हाउ मैनी टर्म्स, यानी क्या कह रहा है वो? हाँ भाई, हाउ मैनी टर्म्स का क्या मतलब हुआ? एन नहीं हुआ, हुआ तो फिर एन इक्वल टू क्या बता रहा है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एपी गिवन है आपकी, एपी कितनी गिवन है? ए इक्वल टू कितना है? 9। डी आपका कितना है बाबू? इसमें से इसको लेस कर दो, अगर उंगली में चोट लग जाए तो फिर कैसे काउंट करोगे? अब बात है, ठीक है। एन ए डी भी है आपके पास, अब क्या चाहिए?
ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, सम। Sum. सम किससे दिया जाता है, एस से, नहीं। तो एस एन आपका कितना दे रखा है, 636। आर यू ओके नाउ, सोल्यूशन देखो। एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन की जगह पे कितना, 636 इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए का मीन्स 9 प्लस एन माइनस वन और डी मीन्स 8। सही है, इसको देखो तो टू, अरे बोलो भाई, 636 इंटू टू इक्वल 18 प्लस एन माइनस वन और ये 8 और बाहर आपका कितना रह गया है, एन। ठीक है जी, ये कितना, 2 6 12, 6 7 और ये 12, दैट इज 18 और प्लस 8n माइनस 8। भाई 8 को अंदर से मल्टीप्लाई कर दिया और ये आ रहा है n। इधर देखो ये कितना, 18 से 8 जा रहा है 10, तो ये 10 प्लस 8n, बाहर कौन बैठा हुआ है, n। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये 10n प्लस 8n स्क्वायर और ये है 1272। दैट मीन्स 8n स्क्वायर प्लस 10n और ये उधर ले जाओ माइनस 1272 इक्वल 0। क्या 2 से ये डिविजिबल है, तो ये कितना हो जाएगा, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। राइट है, बोलो क्या करना चाहिए अब, फैक्टर कर लेंगे आप, हाँ भाई फैक्टर हो जाएंगे, दूर दूर तक कोई चांसेस नजर आ रहे हैं, नहीं ना, नहीं आ रहा है। इसको सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको कितना हो रहा है, 4636 और वो हो रहा है आपका कितना, 24 2 और फिर कितना होगा, 24 और 1 25। क्या ये सही है, अरे 4 का मल्टीप्लाई किया, ये सही है, ठीक है। अब इसके क्या करना चाहिए,
फैक्टर काटो इसके। जी, 2 से काटो इसको। 2 बन जा 2, 2 जा 4 और 2 7 जा 2 2 जा 6। कितना होगा ये? 6 और 2 3 जा और 2 6 जा 2 3 जा और 2 बन जा 2 8 जा 2 बन जा 2 5 जा और 2 9 जा 3 से 3 5 जा 15 और 3 3 जाना। और ये किससे होगा? नहीं होगा, किसी से भी नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये कितना 4, ये कितना हुआ 4 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53। ये एक फैक्टर हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, तो ये कितना हुआ 16, है ना? और ये 48 हुआ और ये हुआ दूसरा 53। एक अल्फा मानो और एक बीटा मानो, तो माइनस साइन लगा हुआ है, इसको अल्फा और इसको बीटा, तो ये 53 माइनस साइन देगा, तो यहां से कितना हो जाएगा 53 माइनस का कितना 48, ये आपको 5 दे देगा। तो बिल्कुल हो गया, आप तो चले पता पड़ गया। कितना लिखा जाए 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। 4n स्क्वायर प्लस 5, अब हम 5 की जगह पे हम कितनी वैल्यू लिखते हैं? 3 minus, sorry, 53 minus. जी, 53 माइनस 48 और ये कितना n माइनस कितना 636 इक्वल टू 0। 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। यहां से कोई चीज कॉमन मिल सकती, ओनली n। ये कितना है 4n प्लस 53 माइनस ये कितना इसमें कॉमन 12। नहीं 4 आना चाहिए यहां से। ये बताओ कि 48 डिवाइड बाई 4, क्योंकि यहाँ पे 4 आ रहा है तो 12 आ जाएगा ना जी। तो 12 एक है जी कॉमन, कितना हुआ 4n माइनस और ये आ जाएगा 53 इक्वल टू 0। इन इसमें ये और ये कॉमन है तो 4n प्लस 53 एंड एक आ जाएगा n माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ दो वैल्यूज मिल रही हैं, ये भी और ये भी, यानी ये a है और ये b है, तो a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक ही बात करें तो ये रहा 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। दैट मीन्स 4n इक्वल माइनस 53 एंड n इक्वल टू माइनस 53 अपॉन 4 विच इज नॉट, और ये कैसा है
नेगेटिव टर्म है विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, एंड मूव ऑन नेक्स्ट। इसके लिए तो b इक्वल टू 0 is giving n minus 12 equal to 0, so n equal to 12. So there are 12 terms. To give you 636, है ना। आंसर कितना आ रहा है बाबू? 12 टर्म। ठीक है भाई, सही है, सही है। इतना ही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को रीड आउट करो। देखो क्या पूछ रहा है, क्या आप लगा सकते हो इसको? एक बार ट्राई तो करके देखो। पद 12 क्या होता है? पद क्या होता है? आधा पद क्या होता है? टर्म। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट टर्म, 5 और अंत में क्वेश्चन नंबर 5 गिवन दैट a equal to 5 और an equals to 45 and last term that is correct, an equal to 45। an बोलो या फिर l बोलो, that is 45। अरे योग क्या होता है? सम, हमारा s हो गया 400, यानी s है आपका कितना? 700 या 400 दिया है। ठीक है, ये लो भाई 400 हो गया। फाइंड आउट क्या कराना है इसको? फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, यानी n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड d इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या ये हो पाएगा? बोलो बेटे। देखो सॉल्यूशन देखो।
अगर मैं ये बात कहूं कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कितने बच्चे एग्री हैं? सही है। ए एन की जगह पे वैल्यू पुटअप कर सकता हूं, कितना बाबू? 45। अलग बोलो जल्दी। ए का मीन्स 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इसको इधर लेके आ गए तो 45 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी। दैट मीन्स 40 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू, एम आई राइट? नाउ बट अगेन एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऐसा बोलो। ऐसा क्यों करा? क्योंकि एस हमें 14 के 400 गिवन है, तो ओपन फैक्ट है कि इसका फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो एस एन दैट मीन्स 400 इक्वल एन टू ए, तो 2 इंटू 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। नाउ ये कितना हो जाएगा? इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 800 इक्वल टू एन 10 प्लस, कोई बच्चा बता सकता है कि यहां से कौन सा वैल्यू हो जाएगा? तो इधर देखो, ये कितने के इक्वल दे रखा है? 40 के। क्या यहां पर हम कितनी वैल्यू लिख सकते हैं? अरे बोलो 40। वही हुई एन माइनस वन इंटू डी, टोटल दोनों की मिलाकर के कितनी वैल्यू है? ये 40 है। तो ये वैल्यू पूरी मिल रही है, तो यहां पर मुझे क्या लिख देना चाहिए? 40, राइट? तो ये अब कितना बन गया? एन इंटू 50 और दिस इज 800। एन नीचे गिर पड़ेगा, एन इक्वल टू 800 ओवर 50, जीरो से जीरो कैंसिल, 8 बन जाए 8 और 3 देगा 30 होगा, ठीक है? तो एन आपका आया 16। एक तो वैल्यू आपकी फाइंड आउट हुई। क्या आप डी निकल सकते हैं? बहुत आराम से। कहां से? एन इसमें डाल दो। नहीं भाई, 16 से इसको ए डाल दो, पुट एन इक्वल टू 16 इन इक्वेशन ए। वी हैव व्हाट विल हैपन नाउ? 40 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी, 40 इक्वल टू 16 माइनस वन इंटू डी, 40 इक्वल 15 इंटू डी। नीचे से ले आओ इसको, डी इक्वल टू 40 ओवर 15। 5 से कैंसिल कर दो, 5 3 जा, 5 8 जा, दैट मीन्स 8 ओवर 3। तो डी आपकी फाइंड आउट हुई 8 ओवर 3, राइट है?
और इन सवालों को घर पे जाके थोड़ा अच्छी तरीके से क्या करना है। रिवाइज देख हाँ, देखना नहीं है, करना है। देखना